तो अभी हम लोग गीता जी का पाठ करते हैं। और छठे अध्याय का 45वां श्लोक है। अध्याय 6 श्लोक 45। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम्। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिनके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्म का अर्थ है एक से अधिक जन्म। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला सर्वप्रथम मनुष्य जन्म में साधन करके शुद्ध हुआ, फिर स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वहां के भोगों से अरुचि होने से शुद्ध हुआ और फिर श्रीमानों के घर जन्म लेकर तत्परता पूर्वक साधन में लगकर शुद्ध हुआ। इस प्रकार 3 जन्म में शुद्ध होना ही उसका अनेक जन्म संसिद्ध होना है। पिस्ता देवी पाठ कीजिए। पिस्ता देवी। नारायण नारायण महाराज जी, नारायण 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 जी महाराज। नारायण। आवाज आ रही है महाराज जी? आ रही है, आवाज आ रही है ना? आ रही। बोलिए। नारायण नारायण। आवाज आ रही है। नारायण नारायण महाराज जी, याद आवाज आ रही है क्या? आ रही है। आवाज आ रही है क्या महाराज जी? मोना, आवाज आ रही है। हाँ, एक मिनट, आधे मिनट तो आज आवाज को नहीं आ रही आज महाराज जी ने। आवाज आ देखिए, रही है। नारायण नारायण। आवाज आ रही है। अब आगे की आपको कम आ रही है। नारायण नारायण। आवाज आ रही है, बोलिए। लगता है इनको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलो कोई बात नहीं। प्रीति आप बोलिए। नारायण नारायण जी का प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। प्रयत्नात् यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति पराम गतिम। नारायण नारायण। ठीक है। रेखा। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। प्रयत्नात्यतमानस्तु योगी संशुद्ध क्लीबसः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति पराम गतिम। नारायण नारायण। ये संशुद्ध क्लीबश नहीं है, ये संशुद्ध किल्बिषम। ये किल्बिषम। संशुद्ध किल्बिष है। संशुद्ध किल्बिषः। किल्बिष है, ठीक है। गायत्री। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध तो ततो ततो याति पराम गतिम। ठीक है। सविता। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम। नारायण। प्रणाम डॉक्टर साहब।
प्रणाम। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संसुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। नारायण नारायण। याति पर आपने जोर दे दिया, ततो याति परांगतिम। ततो याति परां गतिम्। ठीक है। नारायण नारायण। दमयंती माहेश्वरी। जय श्री कृष्ण। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। ठीक है। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संसुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। ठीक है। अच्छा। पिस्ता देवी। पिस्ता देवी, आपको नहीं सुन रहा आवाज? ठीक है। लक्ष्मी केजरीवाल। सर राम राम। राम राम। प्रयत्नाधतमानस्तु योगी संसुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। आप भी नारायण। याति पर जोर दे दिया आपने, छोटी मात्रा या है। हाँ सॉरी ततो याति परांगतिम। ततो याति परां गतिम्। हाँ, अब ठीक है। नारायण जी सर राम राम। राम राम। नारायण नारायण। आज बुधवार है, इसलिए आज हम लोग पाथे पढ़ेंगे। पाथे भाग 1। और इसमें हम आज 54वां। राम राम प्रणाम जी सर। हाँ, पत्र संख्या 54 पढ़ेंगे। 55वां जी। अगली बार पढ़ा था, 54 में रह गया था, तो 54वां पढ़िए। राम राम। राम ऋषिकेश 7-7-53। जी। देहातीत दिव्य ज्योति स्नेह में ही दुलारी बेटी, सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। किसी के कर्तव्य में, किसी के महत्व का दर्शन और किसी की उदारता में किसी के गुणों की महिमा का अनुभव ही इस नाट्यशाला का सौंदर्य है। अनेक रूपों में उनकी अनुपम लीला सतत चल रही है। प्रेमी जन उसे देख देख प्रेमामृत पान कर कृतकृत्य हो जाते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं प्रेम होकर प्रेमास्पद को रस प्रदान करते हैं। प्रेम के साम्राज्य में सर्वत्र सर्वदा प्रेम ही प्रेम है। प्रेम प्रेमी का जीवन और प्रेमास्पद का स्वभाव है। प्रेम से भिन्न प्रेमी का कोई अस्तित्व नहीं है। पर यह रहस्य वे ही जान पाते हैं जो देहाभिमान से रहित, सब प्रकार से प्रेमास्पद के हो गए हैं और प्रत्येक प्रवृत्ति द्वारा होने वाली पूजा ही जिनका स्वभाव हो गया है। इस मार्ग में सरलता, स्वाभाविकता ही वास्तविक साधना है। अस्वाभाविकता और अंत करना ही प्राणी का परम पुरुषार्थ है। जो कुछ हो रहा है उसमें ही अपने प्रिय की अनिवार्यनीय हेतु की कृपा का दर्शन करना है। सेवा और प्रेम को ही वास्तविक साधन जानकर
अपने को सेवा और प्रेम के स्वरूप में परिवर्तित कर देना है। ठीक है, यहीं तक रखिए इसको। अब ये संबोधन इन्होंने जो देहाती दिव्य ज्योति स्नेहमयी दुलारी बेटी लिखा है, इसका तो पहले बताया ही जा चुका है कि हम लोग देह नहीं है, और देह नहीं है तब क्या है, तो आत्मा रूप दिव्य ज्योति है। और सर्वदा शांत और प्रसन्न कब रह सकते हैं, कि जब हम कामना रहित हैं और ममता रहित हैं। जब हम ममता रहित होंगे तो हमारे मन में हमेशा शांति रहेगी, तथा कामना रहित होंगे तब प्रसन्न रहेंगे। किसी के कर्तव्य में किसी के महत्व का दर्शन, और किसी की उदारता में किसी के गुणों की महिमा का अनुभव ही इस नाट्यशाला का सौंदर्य है। तात्पर्य यहाँ पर है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करता है तो वास्तव में वही उसका महत्व है। अगर कोई कर्तव्य को ठीक से पालन नहीं करता, फिर चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कितना ही बुद्धिमान दिखने में हो, लेकिन वास्तव में उसका महत्व नहीं है। और किसी व्यक्ति के पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो दूसरों के काम नहीं आता, अर्थात अगर धन है और निर्धन के काम नहीं आता, यदि बल है और निर्बल के काम नहीं आता, अर्थात उसमें यदि उदारता नहीं है, तो उसके गुणों की वास्तव में कोई कीमत नहीं है। गुणों की महिमा तभी है जब वह उदार है। गुणों की महिमा तभी है जब वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। यही वास्तव में इस संसार में सौंदर्य है। यानी उदारता और कर्तव्य पालन, यही संसार रूपी नाटकशाला का सौंदर्य है। वास्तव में अनेक रूपों में वो भगवान स्वयं ही लीला कर रहे, और जो भगवान को प्रेम करने वाले प्रेमी जन हैं, वो भगवान की प्रत्येक लीला में उनके प्रेम का पान करके और आनंदित होते हैं, कृत्य होते हैं। और वो स्वयं भी व्यक्ति न रहकर प्रेम का स्वरूप हो जाते हैं, और वो स्वयं प्रेम होकर के प्रेमास्पद को रस प्रदान करते हैं। प्रेम के साम्राज्य में सब जगह प्रेम ही प्रेम है। वास्तव में प्रेम है, वही प्रेमी का जीवन है, और प्रेमास्पद का वो स्वभाव है। प्रेम से भिन्न प्रेमी का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात जो भगवान से प्रेम करने वाले हैं, उनमें मैं प्रेमी हूं ऐसा कोई अभिमान नहीं रहता। वहां पर केवल प्रेम ही रह जाता है। ये रहस्य वही जान सकते हैं जो देहाभिमान से रहित हो जाते हैं और सब प्रकार से प्रेमास्पद के समर्पित हो जाते हैं। उनका प्रत्येक कार्य है वो भगवान की पूजा ही है। जो प्रेमी होते हैं, उनका दर्शन है वो परमात्मा का दर्शन है, और उनका कार्य है वो सब पूजा है। यही वास्तव में उनका स्वभाव है। इस मार्ग में कोई दिखावा नहीं है। प्रेमी के मार्ग में सरलता है, स्वाभाविकता है। इसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं है। वास्तव में अपने स्वभाव में प्रेम का जो प्राकट्य है, वही वास्तव में
ये परम पुरुषार्थ है। दिखावा या अस्वाभाविकता, इसका अंत करना, यही मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ है। जो कुछ हो रहा है उसमें ही अपने प्रिय की अहेतु की कृपा का दर्शन करना है। जो कुछ हो रहा है वो मंगल हो रहा है, क्योंकि उसमें हमारे प्रेमास्पद परमात्मा का हाथ है। वास्तव में इस संसार में जो कुछ हम करते हैं वो सेवा और प्रेम ही है, और यही वास्तविक साधन है। अपने आप को कर्मयोग की दृष्टि से सेवक और भक्ति योग की दृष्टि से प्रेमी, इसी तरह से अपने अस्तित्व को स्वीकार करना है। आगे पढ़िए आप। सेवा और सेवक, प्रेमी और प्रेम के भेद का नाश हो जाना ही वास्तविक स्वाभाविकता है। विवेक पूर्वक असंगता और विश्वास पूर्वक समर्पण अस्वाभाविकता का अंत करने में समर्थ है। विवेक और विश्वास प्रत्येक साधक को स्वतः प्राप्त है, पर उसका दुरुपयोग कर डालने पर ही प्राणी अस्वाभाविकता में आबद्ध हो गया है। विवेक और विश्वास सीखने की वस्तु नहीं है। जाने हुए का आदर और माने हुए में दृढ़ता ही विवेक तथा विश्वास को सजीव बना देती है। ओम आनंद आनंद आनंद। नारायण नारायण। नारायण नारायण। वास्तव में जो साधक होता है वो अपने आप को सेवक अथवा प्रेमी यही समझता है। अगर वो संसार को सत्य मानता है तो सेवक के रूप में सेवा करता है, और यदि वो परमात्मा को संसार के रूप में देखता है तो फिर वो प्रेम करता है। वास्तव में यही वास्तविकता है प्राणी की। अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को धनवान, अपने आप को बुद्धिमान, अपने आप को पदवान मानना, ये तो वास्तव में मूर्खता है। वास्तविक स्वाभाविकता है, चाहे संसार मान करके सेवा करें और चाहे परमात्मा मान करके प्रेम करें। ये दो रास्ते हैं, एक विवेक का रास्ता है और एक विश्वास का रास्ता है। विवेक के रास्ते में मनुष्य विवेक पूर्ण दृष्टि से देखता है कि हमारे देखते देखते सारा संसार नष्ट हो रहा है, इसमें नित्य परिवर्तन है, नित्य ही जो नाश में जा रहा है। ऐसे संसार के प्रेम में, ऐसे संसार की आसक्ति में पड़ना, ये वास्तव में मूर्खता है। ऐसे संसार का संग करना अर्थात उसमें आसक्त हो जाना, ये अविवेक है। इसलिए विवेक पूर्वक संसार से वैराग्य अथवा असंगता, अथवा दूसरा मार्ग है विश्वास मार्ग। विश्वास मार्ग में मानना होता है, विवेक मार्ग में जानना होता है। विवेक आदमी को दिखा देता है कि देखो तुम्हारे सामने सब कुछ नष्ट हो रहा है, जिससे कल तुम बात कर रहे थे वो आज नहीं है, जिसको लेकर के कल तुम अभिमान कर रहे थे वो आज नहीं है। इस तरह से मनुष्य संसार की वास्तविकता जानकर उससे असंग हो जाता है, अथवा ये सारा संसार परमात्मा का ही स्वरूप है, इस तरह से विश्वास करके और अपने आप को परमात्मा के समर्पित कर देता है, तो फिर वास्तव में उसका जीवन सफल हो जाता है। विवेक और विश्वास
भगवान ने सबको दे रखा है, जरूरत है इसको काम में लाने की। कौन नहीं जानता है कि ये संसार प्रतीक्षण नाश के मुंह में जा रहा है। जो मकान बने थे वो ढह गए, जो फूल खिले थे वो मुरझा गए। इस तरह से ये पूरा संसार नष्ट हो रहा है। ये विवेक सबको पता है, लेकिन इस विवेक का आदर न करके और संसार की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटनाओं के पीछे दौड़ना और इसमें अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर देना, ये मूर्खता है। विवेक और विश्वास भगवान ने दे रखा है। अब हम उसको संसार पर विश्वास करके और उस विश्वास रूपी बल को व्यर्थ ही खो देते हैं। जो संसार प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, उस पर विश्वास करने से धोखा ही मिलेगा और क्या मिलेगा। जिस शरीर को मैं और मेरा करके मानते हैं, वो शरीर हमें धोखा देता है। जिस धन, जमीन इत्यादि को अपना मानते हैं, वो सब हमको छोड़कर चल देते हैं। इसलिए वास्तव में ये मानव का मूल कर्तव्य है कि भगवान के दिए हुए विवेक और विश्वास को सही ढंग से प्रयोग में लाएं और संसार से असंग होकर और अथवा संसार को परमात्मा का स्वरूप समझ करके और अपने मनुष्य जीवन को सफल करें। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता है, इसलिए वो दुख पाता है। सीते जी रोता रहता है और रोते रोते मर जाता है और फिर नीच योनियों में और नरकों में जाता है। विवेक और विश्वास है, ये कोई हमको सीखना नहीं है, ये पहले से हमको मिला हुआ है, उसका हमको उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है? कि जो हम जानते हैं उसका आदर करें। हम जानते हैं कि सब कुछ नष्ट हो रहा है, इस विवेक का आदर करें, अर्थात उसकी ममता और कामना न करें। और जो परमात्मा संतों से हमने सुने हैं, शास्त्रों से सुने हैं, उन परमात्मा को स्वीकार करें कि वो हैं और वो अभी हैं और अपने हैं और अपने में हैं और मिले हैं और मिलते हैं। इस तरह से इस विश्वास का आदर करें तो विवेक का उपयोग करें, विवेक का आदर करें अर्थात जाने हुए का आदर और माने हुए परमात्मा, सुने हुए परमात्मा में दृढ़ता से विश्वास करें, तो फिर ये मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। ये इस पत्र का सार मालूम होता है। अब इसमें किसी के कोई प्रश्न है तो बोले। वंदना, बोलो। राम राम, प्रणाम जीता। राम राम। जी सर, ये पहली लाइन जो थी इस पत्र की, किसी के कर्तव्य में किसी के महत्व का दर्शन और किसी की उदारता में किसी के गुणों की महिमा का अनुभव ही इस नाट्यशाला का सौंदर्य है, ये समझ में नहीं आया। हाँ, ये तो मैंने शुरू शुरू में बताया था खूब विस्तार से। आप बाद में जुड़े थे क्या? आज का बोल रहे हैं क्या जी साहब? आज का ही? हाँ, आज का तो पहले ही जुड़ी थी सर। तो पहले जुड़ा तो मैंने बताया था, हम किसी के कर्तव्य में और अगर महत्व रखते हैं कि भाई ये आदमी है वो अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करता है, तो वास्तव में वो कर्तव्य पालन में ही उसका महत्व है। अगर हम उसको उसके धन को देख करके महत्व देते हैं अथवा उसके सौंदर्य को देखकर महत्व देते हैं अथवा उसकी अनुकूल परिस्थिति को देखकर महत्व देते हैं, तो वास्तव में ये उसकी महिमा नहीं है। वास्तव में वो कर्तव्य पालन करता है, यही उसका महत्व है। तो हमें उसके कर्तव्य की तरफ दृष्टि रखनी है, न कि उसके धन की,
उसके योग्यता की, उसके बुद्धि की, विद्या की। और अगर किसी के पास खूब धन है लेकिन वो निर्धनों के काम नहीं आता है, तो वास्तव में उसके धन की कोई कीमत नहीं है। अगर उदारता पूर्वक बलवान अपने बल को निर्बलों में बांटता है, धनवान अपने धन को निर्बलों की सेवा में लगाता है, तभी वास्तव में उसकी महिमा है। और ये संसार है, ये एक नाटकशाला है। इसमें कर्तव्य है और उदारता है, यही वास्तव में सुंदरता है। बाकी और जो कुछ दिखता है वो वास्तविक सुंदरता नहीं है। तो ये जी सर, इसका जी जैसे इसमें प्रश्न ये है कि मतलब ये हम हमारे ऊपर देखें या मतलब किसी किसी में भी हम ये देखें, ये क्या मतलब किसी के कर्तव्य लिखा है। अगर कोई मतलब अपने कर्तव्य का पालन करता है तो यही वास्तव में कर्तव्य का पालन ही उसका महत्व है। हम उसमें वो किसी धन के कारण से उसको महत्व दें या किसी योग्यता के कारण महत्व दें, उसकी बजाय अगर वो कर्तव्य पालन करता है तो उसी को महत्व देना चाहिए। यही मेरे समझ में आया। और आप बताइए अगर कोई विशेष अलग बात दिखती है तो। नहीं, वही मुझे वो किसी के संबोधन में मतलब हमको अपने ऊपर देखना है या कोई भी मतलब कोई भी सामने वाला है उनको आप देखना भी है। अगर कर्तव्य में अगर ठीक तरह से पालन करते हैं तो यही आपका महत्व है। और कोई दूसरा भी अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वही उसका महत्व है। वास्तव में तो कर्तव्य पालन और उदारता यही वास्तव में गुण है और इसी का अनुभव करना चाहिए। और यही इस संसार रूपी नाटकशाला का वास्तविक सौंदर्य है, वास्तविक सुंदरता है। उसमें और किसी प्रकार की अगर धन है, योग्यता है, शिक्षा है, इसकी बजाय कर्तव्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। सब कुछ है लेकिन अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं है, तो वास्तव में सुंदर नहीं है। ये तात्पर्य लग रहा है मुझे तो। जी और कोई किसी को अलग से कुछ दिखता हो तो बताएं। ठीक है। अभी समझ में आया? हाँ जी सर। हाँ, ठीक है, ठीक। यानी कर्तव्य पालन और उदारता ये दो गुण है, ये वास्तव में संसार में सुंदरता है। और जो कुछ दिखता है, धन है, योग्यता है, बुद्धि है, बल है, ये इतना इसका इतना महत्व नहीं है। ये इन वाक्यों का ये अर्थ मालूम होता है। और किसी को कुछ एक्स्ट्रा अगर मालूम होता है तो मुझे बताएं। मुझे तो यही समझ में आया है। मैं देखता हूँ हरिओम जी हैं तो उनसे बात करके पूछता हूँ। हरिओम जी, आप बताइए इन दोनों पंक्तियों का क्या अर्थ मालूम होता है? हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। सभी भाई प्रणाम। बहनों को प्रणाम। प्रणाम। ये कर्तव्य पालन और निर्लिप्त होकर कर्म करने से जो उदारता का भाव पैदा होता है, हाँ जी। यह बात और इसके नीचे का 3 वाक्य जो और भी आया है, प्रेम का क्षेत्र क्या है, प्रेमास्पद का, हाँ इसका जी। उत्तर इसका उत्तर डॉक्टर साहब इस वाक्य से ज्यादा समझ में आ रहा है। पर यह रहस्य वे ही जान पाते हैं जो हम्म। देहाभिमान से रहित सब प्रकार से प्रेमास्पद के हो गए हैं। जी। देहाभिमान इसमें मुख्य कारण है। अगर देहाभिमान होगा तो न उसको कर्तव्य समझ में आएगा और न उदारता ही समझ में आएगी और न प्रेमास्पद समझ में आएगा। तो देहाभिमान से ऊपर उठना होगा और उसकी जो भी प्रवृत्तियां होंगी वो निर्लिप्त भाव से होंगी तो पूजा बन जाएंगे। तो इसका कुछ मुझे लगा में आ रहा है कि ये कर्म योग और मतलब जिसको विवेक वाली बात भी कह लें या विश्वास की बात है, प्रेम के लिए विश्वास और कर्तव्य उदारता और स्वाधीनता के लिए विवेक। तो ये देहाभिमान से ऊपर उठना हमारे लिए विशेष दिख रहा है कि ये रहस्य वही जान पाते हैं जो देहाभिमान से ऊपर हो। ऐसा कुछ समझ में आया डॉक्टर साहब। ठीक है, ठीक है जी। देहाभिमान तो वास्तव में बाधा है ही। फिर वो देहाभिमान रहेगा तो न तो परमात्मा संसार के रूप में दिखाई देंगे और न ही कर्तव्य का ठीक से पालन हो सकेगा। इसलिए ये ठीक है जो आपने बताया।
और किसी भाई बहन को कोई बात पूछनी हो या समझ में आ रही हो तो बोल सकते हैं, नहीं तो 1 मिनट करीब रहा है, इसलिए सभी लोग शांत होकर के मूक सत्संग करें।